दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर और मेरा मानना है कि ट्रांसलेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और जो भी आप बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, ठीक बोलेंगे, वो इफ़ेक्टिव होगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो उस मेथड को और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ किचन के काम से। मान लीजिए किसी मेल या फीमेल को पकोड़े बनाना सीखना है और उस बच्चे को उसकी मदर ड्राइंग रूम में बैठाकर उसकी रेसिपी के बारे में समझाती है कि पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं, उसको गर्म होने देते हैं, बेसन का घोल बनाते हैं, ऐसे ऐसे वो समझाती हैं। और अगले दिन उस बच्चे को उसकी मदर बोलती है कि जाओ किचन में और पकोड़े बनाकर ले आओ। आपको क्या लगता है, वो पकोड़े बना पाएगा बच्चा? मुझे नहीं लगता कि बना पाएगा, क्योंकि जब वो किचन में पहुंचेगा बच्चा और मदर ने बताया था बेसन येलो कलर का होता है, तो जब वो खोलेगा तो 3 अलग अलग डिब्बों में उसको 3 पीली पीली चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक मक्की का आटा है, कस्टर्ड पाउडर है और एक बेसन है। बट उसने इंग्रेडिएंट्स की पहचान नहीं की है, उसको पता नहीं चल पा रहा कि बेसन की पहचान कौन सी है, कौन सा वाला बेसन ही है। दूसरी बात, ऑयल की बात की है, अब सरसों का तेल भी पड़ा हुआ है, दूसरा कोई घी भी पड़ा हुआ है या कुछ और भी पड़ा हुआ है, तो बच्चे को जीरा है, सौंफ है, एक जैसे दिखते हैं, अजवाइन है, मिलते जुलते हैं आपस में, तो ये मसालों की पहचान बताना, ऑयल कौन सा वाला डालना है उसकी पहचान बताना, बेसन ही डाले बच्चा उसकी पहचान बताना, तो उसके लिए प्रैक्टिकली वहाँ पर खड़े होकर समझाना पड़ेगा। यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंग्रेडिएंट्स, इसकी पहचान उस बच्चे को देनी पड़ेगी। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक तो पहचान कि किसको क्या चीज़ बोलते हैं, बेसन कौन सा है, अजवाइन कौन सी है, जीरा कौन सा है, ये जब पहचान बताएंगे, दूसरी तरफ रेसिपी बताएंगे और इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब वो बच्चा उस पर जब काम करना शुरू करेगा तो पकोड़े बनेंगे। हाँ, टेस्ट हो सकता है वो ना आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर फिर भी कुछ तो बना। अगली बार जब वो बच्चा उस पर मेहनत करेगा तो पहले से बेहतर काम करेगा। और ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताई है, ये सब चीज़ों में लागू होती है, सभी डिशेस पे होती है, हर काम में होती है। उसी तरह से जब आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आई। पहली मैंने बताया आपको कि रेसिपी, रेसिपी का मतलब हो गया यहाँ पर रूल्स को सीखना। हर बात को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, सब बातें अलग अलग तरीके से कही जाती हैं। तो क्या कौन सी बात किस तरह से कहनी है, उसमें कौन सा रूल लगना है, आईएनजी वाला लगना है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकंड फॉर्म लगनी है, हैज़ लगना है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म भी लगनी है या बिना उसके थर्ड फॉर्म क्या आएगा, जब तक हमें अच्छी समझ नहीं होगी इन सब बातों की। प्लस इंग्रेडिएंट्स की मैंने बात की थी, आइडेंटिफाई करने की बात की थी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिजूल खर्च, जानबूझकर, अनजाने में, ऐसे शब्दों की इंग्लिश क्या होती है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है और क्या वही प्रॉपर है। अब जैसे दैट है, दैट का मतलब वह भी होता है और दैट का मतलब की भी होता है, तो हमने कब किस टोन में उसको लगाना है, इसकी समझ। तो ये सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तभी हम अपनी बात सही तरह से रख पाते हैं। तो अगले वीडियो से मैं अपना पहला चैप्टर शुरू करता हूँ।